से यही प्रार्थना रहेगी कि आप सब लोग आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तंदुरुस्त रहें। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको पैसा कैसे बनाया जाता है वो बात बताने वाला हूँ। तो शुरू करने के पहले आप सभी लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ऑल सेलेक्ट करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले वो वीडियो आपको मिले। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग गलत तरीके से पैसा निवेश करते हैं और ये उम्मीद में रहते हैं कि अब हम अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, पर वैसा होता नहीं। तो क्या करें जिससे हम पैसा बना सकें? दोस्तों, एक चीज़ याद रखिए, पैसा कभी भी बचाने से नहीं बचता लेकिन बनाने से ज़रूर बनता है। और वही तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पैसा दो तरीके से हमारे पास आता है, एक है नौकरी करके सैलरी के रूप में और दूसरा तरीका है बिजनेस करके। लेकिन हर कोई बिजनेस कर सकता है? हाँ, इसका जवाब है हाँ। आप लोगों ने सही सुना, अब हर आदमी मॉडर्न बिजनेस कर सकता है। कैसे, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अमीर लोग हम लोगों की तरह अपना पैसा बैंक या पोस्ट ऑफिस की एफडी या आरडी में लगाकर ब्याज कमाकर अमीर नहीं होते। वो लोग अपने ही बैंक में रखे पैसे को, अपने ही मतलब हमारे जो बैंक में रखे हुए पैसे रहते उन्हीं पैसों से बिजनेस करते हैं, लोन लेके बिजनेस करते हैं और पैसों से पैसा कमाते हैं। बिजनेस दो तरीके से किया जाता है। पहला तरीका है डायरेक्ट बिजनेस, मतलब आप अपना कोई प्रोडक्ट बनाकर या फिर अपनी कोई सर्विस बेचकर पैसा कमा सकते हैं। और दूसरा तरीका है, हाँ भाई बताने वाला हूँ, रुकिए, वीडियो को शांति से और पूरा देखिए। शायद यह तरीका आप लोगों को मालूम हो लेकिन कम जानकारी के कारण आप इसे नहीं कर पाते हो। चलो ठीक है, बताता हूँ। दूसरा तरीका है, अगर आप डायरेक्ट बिजनेस नहीं कर सकते तो आप इनडायरेक्ट बिजनेस करें। अब आप सोचेंगे ये इनडायरेक्ट बिजनेस क्या होता है? इनडायरेक्ट बिजनेस मतलब किसी और के बिजनेस में पैसा लगाकर उस बिजनेस में भागीदार बनना, मतलब पार्टनर बनना। यहाँ पर आप सोचेंगे हमें पार्टनर कौन बनाएगा? तो चलिए ये पहले को भी सुलझा देते हैं। इनडायरेक्ट बिजनेस मतलब आपके हिसाब से जो बिज़नेस अच्छा कर रहा है उस बिज़नेस में यानी उस कंपनी में पैसे लगाकर उस कंपनी के शेयर्स को खरीदना। मतलब समझ लीजिए कि अपने XYZ कंपनी के शेयर्स में अपना पैसा लगाया है तो आपने उस कंपनी की कुछ प्रतिशत पार्टनरशिप ली है। अब वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा काम करेगी तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि कंपनी घाटे में गई तो नुकसान भी होगा। हाँ ज़रूर होगा, लेकिन मुझे ये बताएं कि कौन से बिज़नेस में उतार चढ़ाव नहीं आता। लेकिन यह बिज़नेस आप सही जानकारी के साथ करोगे तो आपको अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। और फ़ायदा और नुकसान का मेल बिठाना ही तो अच्छे बिजनेसमैन की खासियत होती है। तो लो, हो गए आप बिजनेसमैन। मैं यहाँ पर आपको दो उदाहरण देता हूँ। पहला उदाहरण है दुनिया के महान इन्वेस्टर वारन बफेट। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत के समय बहुत अच्छी कंपनियों में निवेश किया, उन कंपनियों के शेयर्स खरीदे, कोई डायरेक्ट बिजनेस नहीं किया और अच्छा खासा पैसा बनाया। आज उनके पास काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स हैं, जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस के 15 करोड़, कोको कोला के 40 करोड़, शेवरॉन के 16 करोड़ और भी बहुत कंपनियों के उनके पास शेयर्स हैं। इन सभी इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने बर्कशायर हैथवे नाम की कंपनी बनाई। और दूसरा उदाहरण है अपने भारत के शेयर मार्केट के किंग राकेश झुनझुनवाला जी। इन्होंने भी कोई डायरेक्ट बिजनेस नहीं किया। अपनी करियर की शुरुआत में इन्होंने भी अच्छी कंपनियों में निवेश करके शानदार प्रॉफिट कमाया और कई हज़ारों करोड़ रुपए बनाए। इन्होंने भी इसके लिए रेयर एंटरप्राइजेस के नाम से कंपनी बनाई। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि हम भी बिज़नेस कर सकते हैं अगर हम जागरूक रहे तो। अगर आपको ये बिज़नेस करना है तो आपको उस कंपनी की पूरी कुंडली निकालनी होगी जिसमें आप निवेश करने वाले हो। मतलब उस कंपनी का आने वाला फ्यूचर कैसा है, वो प्रोडक्ट बनाती है, उसकी आज की और आने वाले समय की डिमांड कितनी रहने वाली है, उसके ऊपर कर्जा कितना है, प्रतिस्पर्धी कौन कौन है, इत्यादि। और एक बात, यह बिज़नेस करना इतना आसान भी नहीं है। मतलब यह बिज़नेस करने के लिए आपको अपना कीमती समय देकर उस कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए जिस कंपनी को आप सिलेक्ट करने वाले हो। आने वाले कई ऐसे वीडियो होंगे जो देखकर आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ पूरा शेयर मार्केट सीखने वाले हो। अगर आप अपनी एनालिसिस नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, दूसरा और तरीका है जिसका इस्तेमाल करके आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन कभी भी पेड या फ्री टिप्स का इस्तेमाल करके निवेश नहीं करना। लेकिन फिर भी आपको निवेश करना है तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर मार्केट में पैसा निवेश कर सकते हो।
अब आप समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड इज़ एन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम फंडेड बाय शेयर होल्डर्स दैट ट्रेड्स इन डिवर्सिफाइड होल्डिंग्स एंड इज़ प्रोफेशनली मैनेज। एक सेबी अप्रूव्ड संस्था है जिसमें पूरी दुनिया से लोग पैसा निवेश करते हैं और उस फंड को प्रोफेशनल लोग चलाते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं कि आपने XYZ कंपनी के फंड में निवेश किया है, तो हर रोज़ उस फंड में कई करोड़ रुपए आते हैं। अब उन सारे पैसे को उस फंड की टीम अपने लिए हमारे पैसे को निवेश करके कुछ शेयर्स खरीदते हैं और उनके एनालिसिस के अनुसार अगर कुछ शेयर्स बेचने भी पड़े तो वो बेचते भी है। तो कब बाय करना, कब सेल करना, ये सब उस फंड की टीम करती है। हमें सिर्फ अपने पैसे उसमें निवेश करने होते हैं। जब हम अपने पैसे निवेश करेंगे तो हमें उस फंड के बदले उस फंड की यूनिट मिलती है और एक यूनिट का दाम हम उसे NAV बोलते हैं। मतलब अगर आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट निवेश करते हो और मार्केट में NAV बढ़ता है तो आपको कम यूनिट मिलेंगे और NAV घटता है तो आपको ज़्यादा यूनिट मिलेंगे। तो अभी हमारा टारगेट अधिक से अधिक यूनिट जमा करना ये होना चाहिए ताकि फ्यूचर में जब NAV बढ़े तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो अब तक हमने ये सीखा कि पैसा बनाना है तो आपको किसी भी रूप में, लेकिन सही तरीके से, कोई गलत तरीका नहीं, बिल्कुल लीगल तरीके से बिजनेस करना होगा। तो हम अपनी इस वीडियो को समराइज़ करते हैं। और आपके पास पैसा है और आपको डायरेक्ट बिजनेस की समझ है तो आप अपना कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बेचकर पैसा कमा सकते हैं। और आपको डायरेक्ट बिजनेस की समझ नहीं है तो आप इनडायरेक्ट बिजनेस मतलब शेयर खरीद कर पैसा कमा सकते हैं। इनडायरेक्ट बिजनेस मतलब शेयर मार्केट में भी आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। अगर आपको एनालिसिस करना नहीं आता है तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? आगे आने वाले सारे वीडियो फाइनेंस के ऊपर होने वाले, तो कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।